हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, प्लस उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट और एक ज़बरदस्त खबर यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जितनी भी खबरें वो एक ही ग्रुप से बिलोंग यहाँ पे करती है, एंड वो ग्रुप है दोस्तों टाटा ग्रुप। यस दोस्तों, टाटा ग्रुप से रिलेटेड ही कंप्लीट वीडियो यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले स्टॉक के साथ, एंड दोस्तों वो है टाटा पावर। यस दोस्तों, टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें, 250 रुपये पे फिलहाल ये स्टॉक चलते हुए देखने को मिल रहा है। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि भविष्य में सोलार से रिलेटेड जो भी बिजनेस है, उसी के साथ साथ मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, जिनको लगता है कि ये बिजनेस का डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा, बिजनेस अच्छा होगा, तो डेफिनेटली वो टाटा पावर को उस हिसाब से यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। प्लस उसी के साथ साथ देखा गया तो टाटा पावर सिर्फ यहाँ पे सोलार, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल सेक्टर इसी के साथ सीमित नहीं है। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे फिर वो चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने से रिलेटेड बात हो, या फिर उसके बाद जो चार्जिंग स्टेशन सेटअप होने के बाद जो पावर प्रोवाइड करने का जो बिजनेस होगा, वो भी टाटा पावर अच्छी तरीके से यहाँ पे करने वाला है। तो उस सेगमेंट में अगर हम लोग यहाँ पे देखा गया दोस्तों, तो बहुत सारी खबरें यहाँ पे आती रहती है। एंड इसी से रिलेटेड एक अपडेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि टाटा पावर ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग से रिलेटेड जो नेटवर्क है, उसमें 22% का इजाफा देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी देखा गया दोस्तों, तो अलग अलग प्रकार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है ई बस से रिलेटेड चार्जिंग पॉइंट्स। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर से रिलेटेड जो डेटा है वो यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड उसमें आप देख सकते हैं कि ई बस से रिलेटेड 180 ई बस चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे टाटा पावर ने और यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। सो डेफिनेटली धीमे धीमे करके ये इसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है कि टाटा पावर ने खुद भी यहाँ पे ऑलरेडी बोल के रखा हुआ है कि बाय द एंड ऑफ 25, ठीक है, सो आने वाले नेक्स्ट 1 से 2 साल तक ये 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशंस यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बिल्ड करने का प्लान यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है, एंड इसी राह के ऊपर फिलहाल वो हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो टोटली अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगभग 4932 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड सितंबर की ही अगर हम लोग बात करें तो टोटली उसमें 561 और हम लोग को एडिशनली जुड़ते हुए देखने को मिल चुके हैं, जिसमें से 180 ई बस के लिए हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो टोटल अगर हम लोग ई बस की बात करें, चार्जिंग स्टेशंस कितने रेडी हो चुके हैं, 464, उसमें से 180 इसी क्वार्टर में हम लोग को जाते हुए देखने को मिले। एंड यही चीज़ें आने वाले समय में और भी हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है। देन अगर हम लोग नेक्स्ट डेटा को कंसिडर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें उन्होंने लगभग 442 सिटीज़ को कवर कर लिया है। ठीक है, अभी हमारा भारत देश तो कितना बड़ा है, 442 सिटीज़ मतलब कुछ भी नहीं, बहुत कुछ यहाँ पे करना बाकी है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो 1.7 लाख रजिस्टर यूज़र्स भी यहाँ पे इनके होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी टोटल चार्जिंग पॉइंट्स कितने हो चुके हैं, सब कुछ जोड़कर जितने भी है तो 55,000 के आसपास ये कंपनी जाते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जिसमें से जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया 4,300 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स है, 50,000 से ज़्यादा हम कह सकते हैं होम चार्जिंग यूनिट्स देखने को मिल रहे हैं, एंड 284 इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड चार्जिंग पॉइंट्स से रिलेटेड काम चलते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग अभी के जून से रिलेटेड अगर बातों को लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करें तो ये सारे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। एरिया की बात करें, सिटीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे कि दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, बेंगलुरु, जयपुर, अहमदाबाद में अगर हम लोग कहें तो इससे रिलेटेड काम इनका अभी भी यहाँ पे जारी है। एंड कंपनी के जो MD CEO है, उन्होंने भी यही कहा है कि इसी चीज़ को वो आगे और भी रैपिडली ग्रो करने की कोशिश करने वाले, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने से पहले चार्जिंग स्टेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलते हैं कि मुझे XYZ सिटी में जाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर तो जाओगे, वहाँ पे अगर चार्जिंग स्टेशन ही नहीं रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, तो करेंगे क्या। तो इसलिए EV स्टेशंस का बिल्ड होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रिसेंटली अलग अलग कंपनीज़ के साथ भी इनका हम लोग को टाइप होते हुए देखने को मिले, जैसे कि जूम कार के साथ भी उन्होंने हाल ही में ही यहाँ पे टाइप किया था। क्यों? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रा सॉल्यूशन के लिए। सो ऐसे बहुत सारे डीलिंग हम लोग को यहाँ पे चलते हुए देखने को मिले। सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर मैनेजमेंट ने एक ही बात बोली है कि भाई ये लॉन्ग टर्म का प्लानिंग यहाँ पे चल रहा है, तो इसमें लॉन्ग टर्म मतलब टाइम लगेगा। ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि फटाफट कुछ चीज़ें होगी करके। तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। सो
इसी चीज़ के चलते हम ज़रूर कह सकते हैं टाटा पावर का जो बिजनेस है आने वाले समय में और भी ग्रो होते हुए धीमे धीमे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप चाहो तो टाटा पावर को इस हिसाब से स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा मोटर्स, यस टाटा मोटर की भी बात करें तो बहुत अच्छा खासा फॉर्म में चल रहा है। जो स्टॉक फॉर्म में चलता है बाय डिफ़ॉल्ट हर किसी को अच्छे लगना यहाँ पे लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ यहाँ पे ये भागते जा रहे हैं 600 का 700 हो गया 800 हो गया इसलिए अच्छा लग रहा है, नहीं। कंपनी की आप वाकई में बिजनेस में अच्छा कर रही कि नहीं ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें तो आपको तो पता ही है इलेक्ट्रिक व्हीकल ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसके चलते टाटा मोटर का पूरा खेल हम लोग को पलटते हुए देखने को मिला है। बट उसी के साथ साथ टाटा मोटर के बाकी के भी बिजनेस है, जो पुराना बिजनेस है वो भी अच्छी तरीके से चल रहा है। अभी की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन आर्म फोर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो उसमें भी अलग अलग व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। तो 5000 यहाँ पे गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है इंडियन आर्म फोर्सेस को। एंड इसमें अगर देखा गया दोस्तों तो टाटा मोटर, भारत फोर्ज एंड अशोक लेलैंड इस बिग डील में पार्टिसिपेट यहाँ पे करने वाले हैं। तो डेफिनेटली इन तीनों कंपनीज को यहाँ पे कुछ ना कुछ बिजनेस मिलने के चांसेस हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज तीनों कंपनियां इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑलरेडी बिजनेस कर चुकी है। तो इसका भी फायदा टाटा मोटर को हम लोग को आने वाले भविष्य में ज़रूर होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से आप टाटा मोटर को ज़रूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज। यस टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आएगा आएगा आएगा, अभी कब आएगा एग्जैक्टली किसी को पता नहीं था, बट फाइनली अभी हम लोग को ऑफिशियली डेट सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है 22 नवंबर, मतलब इसी महीने की अगर हम लोग बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ऑब्वियसली और भी बहुत सारा डेटा आना यहाँ पे बाकी है, बट मैक्सिमम डेटा सामने आ चुका है। अभी प्राइसिंग कितना रहेगा वो देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी, लिस्टिंग कब होगा करके। बट हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इंतज़ार यहाँ पे चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। इसी महीने 22 तारीख को यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा। एंड फिलहाल जो खबरें यहाँ पे चल रही है उसमें ये भी बताया जा रहा है स्पेशल बेनिफिट फॉर द टाटा मोटर शेयर होल्डर्स के लिए भी रखा जा चुका है। बेनिफिट मतलब क्या कि यहाँ पे कोटा रखा जाता है, रिजर्वेशन रखा जाता है कि अगर आपके पास टाटा मोटर का शेयर है तो आप इस कोटा से भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो करके। तो ऐसी भी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम यहाँ पे कह सकते हैं शायद से इसी हफ्ते पूरा क्लियर डेटा भी सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे मतलब कैसा रहता है करके, कैसा रहता है मतलब जब भी इस प्रकार के स्पेशल कोटास जैसी चीज़ें रखी जाती है, ठीक है, तो टाटा मोटर के शेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस आप यहाँ पे रख सकते हो। क्यों? क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं उस कोटा का फ़ायदा उठाने के लिए टाटा मोटर के शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है। बट अभी फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों मार्केट इतना बड़ा बन चुका है, इतने सारे लोग अभी आईपीओ, मतलब पहले का ज़माना अलग था आईपीओ से रिलेटेड, अभी का ज़माना टोटली डिफरेंट है। अभी तो आप देख ही सकते हो बहुत सारे लोग ईजिली मार्केट में यहाँ पे आईपीओ के लिए पार्टिसिपेट यहाँ पे करते हैं। तो आप किसी भी वे से अगर चले जाओगे तो भी आपको मतलब यूजुअली आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि टाटा मोटर का कोटा से मतलब अगर आप स्पेसिफिकली अगर जाओगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा करके। 10% के आसपास ये बताया जा रहा है दोस्तों कि रिजर्वेशन कोटा यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो आप इससे जाओ या फिर नॉर्मल रूट से जाओ, यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन के ही ज़्यादा चांसेस हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर देखा गया तो एक कंपनी काफ़ी अच्छी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये वाला पॉइंट भी देखने को मिला, इस चीज़ के चलते टाटा मोटर के और आप फोकस चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो टाटा मोटर से अच्छी बातें तो हो गई, बट टाटा मोटर को टक्कर देने के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेयर हमारे भारत देश में आने वाला है, एंड वो है दोस्तों टेस्ला। तो ये खबर तो इसके पहले भी हम लोगों ने रिपोर्ट के जरिए सुनी है, देखी भी है। कौन सी? कि टेस्ला इंडिया में यहाँ पे आना चाहता है। वो कुछ सरकार के साथ उनकी बन नहीं रही है, टैक्सेशन से रिलेटेड, ड्यूटीज से रिलेटेड, ठीक है, थोड़ा तो तुम्हें में यहाँ पे चल रहा है। बट फिर भी टेस्ला यहाँ पे आना चाहता है, एंड उसी के साथ साथ हम भी चाहते हैं कि टेस्ला यहाँ पे आ जाए। बट कंडीशन क्या है, भारत सरकार ने बोला था भाई आप चाइना में गाड़ी बनाते हो, यहाँ पे आके बेचोगे, एक काम करो आप यहीं पे गाड़ी बनाओ ना और यहीं पे बेचो, तो फिर सारे मसला यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इफ बट चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो उसी के बीच में अभी हम देख सकते हैं रिपोर्ट के जरिए जो खबर आई थी, अभी धीमे धीमे करके सच हो सकती है। बिकॉज पीयूष गोयल जी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वो उन्होंने टेस्ला का जो प्लांट है वहाँ पे उन्होंने विजिट दिया है, एंड कुछ बातचीत होते हुए भी देखने को मिले। वैसे भी देखा गया तो टेस्ला कुछ जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो हमारे भारत देश से इंपोर्ट तो करवाता है, तो आने वाले समय में वो उसको डबल करवाएंगे, ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, इंडिया कंसिडर स्लैशिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल टैरिफ टू ल्यूर टेस्ला। मतलब जो टेस्ला इंडिया में यहाँ पे आना चाहिए, इससे रिलेटेड जो टैरिफ से रिलेटेड जो इश्यूज थे, ठीक है, उसको स्लैश करने की बातचीत यहाँ पे हो रही है करके, अभी तक हुई नहीं है। देखिए शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, कंसिडर बोला है, कंसिडर मतलब विचार चल रहा है, हुआ नहीं है, फुल स्टॉप।
कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, विचार चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली टेस्ला यहाँ पे इंडिया में चुटकियों में यहाँ पे नाचते नाचते आएगा। तो ये भी देखने वाली बात है कि क्या ऐसा होता है कि नहीं। एंड इसी चीज़ के चलते अलग अलग खबरें सामने आ रही है कि शायद से टेस्ला अनाउंसमेंट भी कर दे इसी महीने में कि वो इंडिया में यहाँ पे आ रहा है करके। ठीक है, तो ये अभी तक सारी चीज़ें अगर देखा गया तो रिपोर्ट के जरिए ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑफिशियल खबर जिस दिन यहाँ पे आएगी तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं टाटा मोटर का शेयर भी देखने लायक यहाँ पे जरूर आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में आएगा जो कि टाटा मोटर को दोनों साइड से टक्कर देने की कोशिश हो सकती है। इनका JLR देखा गया, जैगवार एंड लैंड रोवर, जो कि इनका मेन बिजनेस है, वहाँ पे तो टेस्ला के साथ ऑलरेडी इनका कंपटीशन चल रहा है क्योंकि लग्जरी ब्रांड है। एंड उसी के साथ साथ टेस्ला ने ये भी कहा था, रिपोर्ट के जरिए खबरें थी कि अगर वो इंडिया में आएंगे तो 20 लाख से गाड़ियों की वो शुरुआत करेंगे। मतलब जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास जो ऑडियंस रहते हैं उनको भी वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे भी टाटा मोटर अच्छा तरीके से मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठ चुका है। ठीक है, इनिशियली उन्होंने फटाफट यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से। अगर ऐसा टेस्ला करता है तो फिर टाटा मोटर को एक बहुत बड़ी टक्कर हम लोग को मिलते हुए देखने को मिलेगी। फिर देखने वाली बात होगी कि टाटा मोटर का मार्केट शेयर कितना रहता है, उनके सेल्स कितने होते हैं करके। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को आज के दिन भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो आपको अपडेट अच्छा लगा होगा तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।